दरियाए रावी में पानी की मिकदार में एक बार फिर इजाफे का रुझान है। 4 दिन मुसलसल कमी होता पानी दोबारा बढ़ने लगा है। दरियाए रावी में ताहाल निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। रिलीफ कमिश्नर का 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशात का इजहार। शाहदरा में पानी का बहाव 55,370 क्यूसिक हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ शाहदरा में पानी का बहाव 49,000 तक रह गया था। जस्टर, साइफन और शाहदरा के मुकाम पर पानी में मजीद इजाफा हो रहा है। इस हवाले से यहाँ पर कैसे इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं, ताहिर खान हमें अपडेट करेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, दरियाए रावी अपनी तारीखी हद छूने के बाद मुसलसल इसकी हद अब नीचे आ रही थी, पानी कम हो रहा था और 4 दिन तक मुसलसल पानी कम होता रहा। लेकिन आज सुबह से ही अब ये रुझान देखा जा रहा है कि दरियाए रावी में पानी की जो मिकदार है उसमें एक दफ़ा फिर इजाफा देखने में आ रहा है। 49,000 क्यूसिक तक पानी गुज़िश्ता रोज़ रावी में रह गया था 2,20,000 तक जाने के बाद, लेकिन अब 49,000 से एक दफ़ा फिर पानी की सतह बुलंद होते होते अब 55,000 के लगभग जो शाहदरा का मुकाम है यहाँ पानी की सतह पहुँच चुकी है। इस तरह साइफन पे ये 56,000 है और जस्सड़ नारोवाल के करीब जहाँ से इस तरफ पानी आ रहा है लाहौर की तरफ, वहाँ जो पानी की मिकदार है वो 75,000 क्यूसिक है। रिलीफ कमिश्नर और पीडीएमए ने पहले ही इन खदशात का इजहार किया था कि चूँकि बालाई इलाकों में बारिशें हो रही हैं तो 5 सितंबर का जो वक्त था वो इसके लिए बड़ा क्रूशल, बड़ा क्रिटिकल बताया गया था कि 5 सितंबर तक जो दोबारा से एक सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो सकती है। फिल वक्त शाहदरा में निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये ऊंचे से और फिर इंतहाई ऊंचे दर्जे तक भी जा सकता है। और ऐसे में भारत का भी 3 डैम भर चुका हुआ है, 90% से ज़्यादा वो गुज़िश्ता रोज़ ही भर चुका था और मज़ीद भी अब इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि उस तरफ हिमाचल प्रदेश और भारतीय पंजाब की तरफ भी सूरत हाल बड़ी ख़राब है और वहाँ अगर मज़ीद पानी अगर उन्हें स्टोर करना हुआ तो पहले से जो स्टोरेज की हुए है जिस पानी के उसे रिलीज़ करना पड़ेगा और उससे एक दफ़ा फिर लाहौर में, शाहदरा में और रावी में हंगामी सूरत हाल एक दफ़ा फिर पैदा हो सकती है, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया और पीडीएमए और दीगर जो महकमे हैं वो अलर्ट हैं। जी, तमाम महकमे अलर्ट नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर थे, अपडेट कर रहे थे। दरियाए रावी, चुनाब और सतलुज में मजीद सैलाबी पानी आ चुका है। पीडीएमए ने नया अलर्ट जारी किया है। पंजाब में दरियाओं की सैलाबी सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है। पीडीएमए की जानिब से ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो दरियाए रावी, चुनाब और सतलुज में मजीद सैलाबी पानी आ चुका है। पीडीएमए ने एक नया अलर्ट जारी किया है। पंजाब में दरियाओं की सैलाबी सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है। पीडीएमए का मजीद क्या बताना है, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। पंजाब के दरियाओं में सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होती जा रही है। पीडीएमए की तरफ से रात को भी अलर्ट जारी किया और आज सुबह के वक्त भी अलर्ट जारी किया गया कि दरिया चन्नाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की जो है वो वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि अब क्योंकि हर्रेके के मुकाम पर इंडिया की तरफ से पानी रिलीज़ करने की इतलात जो हैं वो बाकायदा उन्होंने इंडस माहदे के तहत वो वफाकी हुकूमत को के सामने रखी। उस पर पीडीएमए पंजाब ने फौरी तौर पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया। अब दरिया सतलुज पर इस वक्त 2,69,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर है। और इसके बाद बात की जाएगी दरिया चनाब की। दरिया चनाब में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। वो सूरत हाल इस वजह से कि सुबह के वक्त ही पानी के मुसलसल जो है वो उसमें इजाफा देखने में आया और अब तक हमारे पास जो रिपोर्ट के मुताबिक है, जो दादोशुमार हमारे साथ शेयर किए गए हैं, उसके मुताबिक 5,49,000 का रेला हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब से गुजर है। क्योंकि वहाँ पर हेड मराला के मुकाम पर अगर देखा जाए कैपेसिटी डिज़ाइन जो है वो 10 क्यूसिक से ज़ायद है, लेकिन जो पानी की मुसलसल रफ्तार में इजाफा अचानक सुबह के वक्त हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पर अलर्ट जो है वो कर दिया गया और पीडीएमए की तरफ से हदायत जो है वो मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को दे दी गई। अब दरिया रावी की बात करते हैं। दरिया रावी में जस्सर के मुकाम पर जो 48-50,000 क्यूसिक का रेला रात गया था, लेकिन उसमें अब 75,000 क्यूसिक का जो है वो दादोशुमार ये बता रहे कि 75,000 क्यूसिक का रेला जस्सर के मुकाम से गुजर रहा है, जो कि अब रावी तक भी पहुंचेगा। रावी में इस वक्त नीचे दर्जे का सैलाब है जो कि 49 से 50,000 क्यूसिक बताया जा रहा है, लेकिन अब जैसे ही जस्सर से ये पानी आएगा वो दरिया रावी शाहदरा के मुकाम से गुजरेगा।
تو یہ وہ صورتحال ہے، لیکن اس پر PDMA کی طرف سے ہنگامی صورتحال جو ہے سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ انتظامیہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ کنٹرول ایسے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ اس ریور بیڈ کے اوپر موجود ہوں گے ان کو فوری طور پر انخلا جو ہے وہ کروایا جائے گا، کیونکہ پانی کا دباؤ جو ہے وہ مزید مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر لاہور میں سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا مراکہ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورے کے دوران پاک فوج کے افسران، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار اور دیگر ہمراہ تھے۔ AC شالیمار نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو ریلیف کیمپ کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ کیمپ میں میڈیکل کی سہولیات 24 گھنٹے دستیاب ہیں، ڈاکٹرز اور عملہ تعینات ہیں۔ متاثرین کو معیاری خوراک، بستر، دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا ریلیف کیمپ میں مقیم بچوں کو دودھ، تعلیم اور کپڑوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے، یہ ہدایات جاری کی گئیں۔ اور DC سید موسیٰ رضا نے کہا ریلیف کیمپ میں صفائی کے انتظامات کو مثالی بنایا جائے، خوراک، پانی، ادویات، دیگر ضروری سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ تو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر لاہور میں سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے مراکہ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران پاک فوج کے افسران، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار اور دیگر ہمراہ تھے۔ AC شالیمار نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو ریلیف کیمپ کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ سیلاب متاثرین کے لیے فوری ریلیف آپریشن جاری ہے۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا شاہدرہ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ 216 متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی۔ ریلیف کیمپ میں 52 65 خواتین، 58 بچے اور 51 بچیوں میں کپڑوں کی تقسیم کی گئی۔ خواتین کو MHM کٹس بھی فراہم کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرین کو کھانا، راشن بیگز، خیمے اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں۔ مریم نواز کی قیادت سیلاب متاثرین کے لیے امید کا سب سے بڑا سہارا ہے، سہیل شوکت بٹ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ 2 ستمبر کو بھی لاہور ڈویژن میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور NGOs کا بڑا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ اس ٹائم عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ دن رات ایک کر رہی ہیں، ہر ضلع میں ہر جہاں پہ بھی فلڈ آیا ہے وہاں پہ CM خود جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، مگر آہستہ آہستہ جو پہلے دن پینک تھا وہ آہستہ آہستہ پینک ختم ہوا۔ جس طرح لوگوں کی اللہ کی مدد کے ساتھ جس طرح لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تمام ڈپارٹمنٹس CM پنجاب کی ڈائریکشن کے اوپر جوائنٹ ورک کر رہے ہیں۔ آج یہاں پہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب کی جانب سے شدارہ میں آج کیمپ لگایا گیا، جہاں پہ جتنے بھی ہمارے ایسے متاثرین ہیں جن کے لیے کپڑوں کا انتظامات کیے گئے ہیں، آج ان بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آج اب باہر دیکھیں کہ کلینک آن وہیل کی گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، ڈاکٹرز کھڑے ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز یہاں پہ موجود ہے، 3 ٹائم کا کھانا دیا جا رہا ہے۔ یہ مشکل وقت ہے، پوری قوم کو اس مشکل وقت میں ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ جس طرح یہاں پہ آج سوشل ویلفیئر نے کپڑوں کے انتظامات کیے ہیں، اسی طرح تمام فلڈز ایریاز میں CM کی ڈائریکشن کے اوپر ہم نے کپڑوں کے سٹالز بھی لگائے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر ممکن کوشش اور جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس فلڈ کے اندر، گورنمنٹ پنجاب کی کوشش ہے کہ اگر کسی کا جانوروں کا نقصان ہوا ہے، کسی کا فصلوں کا نقصان ہوا ہے یا کسی کے گھر کا نقصان ہوا ہے، گورنمنٹ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ان کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ۔ سیلاب کے باعث 400 روپے فی کلو میں بکنے والے ٹماٹر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ شہر میں ٹماٹروں کی قلت کے باعث قیمت میں اضافہ ہوا تھا۔ صورتحال بہتر ہونے سے شہر میں ٹماٹر 200 روپے کلو تک اب فروخت کیے جا رہے ہیں اور ٹماٹر کی سرکاری قیمت 140 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ٹماٹر کی سپلائی بہتر ہونے سے قیمت میں مزید کمی بھی متوقع ہے۔ ارباز خان ہمارے ساتھ ہیں، آگاہ کریں گے۔ جی ارباز۔ جی بالکل، دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کے اثرات سبزی منڈی تک بھی آ پہنچے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے مختلف سبزیوں کی قیمتوں کے اندر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو ٹماٹر کچھ روز سے کافی مہنگے داموں فروخت ہو رہے تھے، 400 سے 450 روپے فی کلو، اب آج کے روز مارکیٹ کے اندر ان کی جو قیمت ہے وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ویسے سرکاری طور پر تو اس کی جو آج سرکاری نرخ رکھا گیا ہے وہ 140 روپے رکھا گیا، مگر شہریوں کو تقریباً 200 روپے فی کلو کے اندر ٹماٹر بیچے جا رہے ہیں۔ اگر مزید
मज़ीद हम सब्जियों की कीमतों की बात करें तो जो आलू हैं उनकी आज के रोज़ सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है 90 रुपये, मगर ओपन मार्केट के अंदर वो 110 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के अलावा जो प्याज हैं उनकी सरकारी कीमत फ़ी किलो आज के रोज़ मुख्तलिफ की गई थी 70 रुपये, मगर शहरियों को दुकानदारों की मनमानी के बाद 90 से 100 रुपये तक के अंदर दस्तयाब हैं। अगर मज़ीद सब्जियों में मैं बात करूँ तो जो लहसुन देसी है उसकी सरकारी कीमत आज के रोज़ है 210 रुपये, मगर शहरी अपने साथ 240 से 250 रुपये अदा करके लहसुन को ले जा रहे हैं। इसी के अलावा जो मेथी है उसकी सरकारी कीमत आज के रोज़ है 130 रुपये, जबकि शहरियों को 140 से 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी के अलावा जो भिंडी है इस मौसम में अब आ चुकी है उसकी सरकारी कीमत 210 रुपये है, मगर एक मामूली इजाफे के बाद 230 से 240 रुपये तक के अंदर शहरियों को बेची जा रही है। ओपन मार्केट के अंदर आने वाले जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि अगर कीमतों के अंदर कमी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता तो कम अज़ कम सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए ताकि उनके लिए जो सब्जियों का हसूल है वो आसान से आसान हो सके। जी ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया। शहर में ब्रायलर चिकन की कीमत आम आदमी की पहुंच से बदस्तूर बाहर है। ब्रायलर चिकन सरकारी कीमत 595, फ़रोख्त 685 से 700 रुपये किलो में हो रहा है। जिंदा ब्रायलर फार्मर रेट 383, मगर फार्मर ने सप्लाई 425 रुपये पर दी है। होल सेल 397 पर चून जिंदा ब्रायलर 411 रुपये कीमत पर दिया जा रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। शहरी लाहौर के अंदर चिकन गोश्त की कीमतें आम आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत दूर निकल गई हैं, क्योंकि शहर में ब्लैक में इजाफी कीमतों पर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की जो फ़रोख्त है उसका सिलसिला पूरे अरूज पर पहुंच गया है। चिकन गोश्त की जो सरकारी कीमत हुकूमत ने मुकर्रर की है वो 595 रुपये है। इसी पर कई हफ्तों से इस कीमत को कैप किया गया है यानी लॉक किया गया है और ये अब शहर में 685 रुपये से लेके 700 रुपये फ़ी किलोग्राम तक बिक रहा है। यानी जो सरकारी कीमत है उससे तकरीबन 105-110 रुपये इजाफी कीमतों पर ये बेचा जा रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार ने जो जिंदा ब्रायलर की कीमत मुकर्रर की है उस कीमत पर जो ब्रायलर है वो दस्तयाब नहीं है। आज फार्मर का रेट 383 रुपये दिया गया और फार्मर ने जो जिंदा ब्रायलर है उसकी सप्लाई 425 रुपये फ़ी किलोग्राम पर लाहौर शहर के अंदर दी और वहाँ से होल सेल में जो सरकारी कीमत है 397 है और परचून में 411 रुपये है, लेकिन परचून में ये 425 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त होता रहा। और अंडों की सरकारी कीमत 300 रुपये फ़ी दर्जन दी गई है, लेकिन अंडे भी 320 से 325 रुपये फ़ी दर्जन पर शहर के अंदर फ़रोख्त रहे हैं। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। लेस्को में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम ओवर बिलिंग पर अरबों के वाजिबात डूब चुके हैं। सार्फिन ने बिलों की अदायगी करने की बजाय मुख्तलिफ अदालतों से रुजू कर लिया है। अदालतों में केसेस दायर होने पर 22 अरब के बिल्स मुतनाज़ करार दिए गए हैं। लेस्को के 2022 में मुतनाज़ बिलों की रकम 7 अरब रिकॉर्ड की गई और दस्तावेजात के मुताबिक एक साल में 2023 में 15 अरब इजाफे से 22 अरब तक जा पहुंची। अरबों के वाजिबात मुतनाज़ होने पर वजारत पावर डिवीजन को आगाह किया गया। दस्तावेजात में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, शाहिद नदीम सिप्रा बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को गलत डिटेक्शन बिल्स चार्ज करने और ओवर बिलिंग करने की बुनियाद पर अरबों रुपए के वाजिबात डूबने का इंकशाफ हुआ है और एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें इस बात की निशानदही की गई कि मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए के वाजिबात हैं जिनकी रकूम को मतनाज़ा करार दे दिया गया है। चूँकि सार्फिन को जब बिजली चोरी मुहिम के दौरान इजाफी डिटेक्शन बिल्स तैयार किए गए तो उन्होंने अदालतों से रजू किया और अदालतों ने फैसले सार्फिन के हक में किए और जो अमाउंट्स थी उनको मतनाज़ा करार दिया गया। इसी तरह कुछ सार्फिन थे जिनको ओवर बिलिंग की मद में इजाफी यूनिट चार्ज किए गए, उन्होंने भी मुख्तलिफ अदालतों से रजू किया और उनकी जो रकूम थी, जो बिल के वाजिबात थे वो भी मतनाज़ा करार दे दिए गए। मजमूई तौर पर 2022 में 7 अरब रुपए के वाजिबात थे, लेकिन 2023 में ये बढ़कर 22 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे और ये वो वाजिबात हैं जो कि लेस्को ने सार्फिन से वसूल करने हैं, लेकिन उनकी वसूली को मुख्तलिफ केसेस दायर होने की बुनियाद पर मुमकिन नहीं बनाया जा सका। साथ में उसी रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि लेस्को की लीगल टीम और इंतजामिया की जानिब से केसेस को फॉलो नहीं किया गया और 2024 में वजारत पावर डिवीजन को भी इस बारे में आगाह किया गया
कि एक साल के दौरान लेस्को की लीगल टीम सिर्फ 2 अरब 33 करोड़ रुपए के वाजबात वसूल करने में कामयाब हुई है, जबकि दीगर जो हैं वो केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और 22 अरब रुपए के वाजबात इस वक्त लेस्को बिलों की सूरत में वसूल करने में अभी तक जो है वो कामयाब होती दिखाई नहीं बहुत दी। शुक्रिया। बात करें शहर के मौसम की, जो कि खासा खुशगवार है। आसमान पर बादलों का बसेरा है। दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार है। महकमा मौसमियात की मजीद क्या पेश गोई है, जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर जब बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। शहर में जो है वो 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो शहर में गर्मी के जोर को तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शहर की हवा में जो है वो एक खुनकी का एहसास महसूस किया जा रहा है। ऐसा महसूस किया जा रहा है जैसे सर्दियों की इब्तिदा हो गई है। मौसम बेहतर होते ही शहरियों के भी मूड जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो उनका कहना है कि आज दिन भर जो है वो शहर का मौसम जो है वो बेहतरीन रहेगा। गुज़िश्ता रोज से शहर में जो है वो तेज़ ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी था और साथ ही साथ सुबह जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद शहर का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं हैं। तो ये जो 26 भी है, ये 20 जो है वो महसूस किया जा रहा है। शहर का कम से कम दर्जा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जबकि शहर में हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि स्पेशली 2 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी हो जाएगा, जिससे शहर का मौसम मज़ीद जो है वो खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर शहर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। गर्मी से शहरियों को छुटकारा मिला रहेगा, हब्स भी नहीं होगी और मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। अगर मज़ीद इस हवाले से बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई है। तकरीबन 50 से 60% जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि कल भी बारिश होगी और आज भी जो है वो बारिश रहेगी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है, गर्मी का जोर टूटा है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो शहर की बेहतर हुई है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो रिकॉर्ड की जा रही है वो 55% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन में 50 रिकॉर्ड की जा रही है, वलेंशिया में 65, जोहर टाउन में 60, जबकि कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में 70% रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स सिविल सेक्रेटरीट में 156% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहुत शुक्रिया फरीहा। अब बात करें बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की। पंजाब हुकूमत का 30 सितंबर तक मंसूबे के फाइनेंशियल वाजिबात को क्लोज करने का टास्क। महकमा हाउसिंग की 11 अरब 79 करोड़ से जायद की नजरसानी फंड्स की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी जारी। इस हवाले से बात कर लेते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे को क्लोज़ करने के लिए रवां महीने की 30 तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी और इस हवाले से एक्निक से मंजूरी के बाद जो कि 11 अरब और 89 करोड़ से ज़ायद की मंजूरी थी और रिवाइज PC1 मंजूर किया गया था, उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल महकमा हाउसिंग की जानिब से जारी कर दी गई है ताकि फ़ंड्स का इजरा किया जाए। अब फ़ंड्स के इजरा में सबसे ज़्यादा जो ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियाँ हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो पैकेज वन के कॉन्ट्रैक्टर की हैं। हालांकि पैकेज वन का कॉन्ट्रैक्टर ने ना सिर्फ बर वक्त काम मुकम्मल किया बल्कि काम डिलीवर करके वो इस मंसूबे को आगे निकल गए, जबकि पैकेज जो 2 के कॉन्ट्रैक्टर थे ना सिर्फ उन्होंने काम में डिले किया बल्कि काम छोड़ के, जिसको LDA ने बाद में एक असाइनमेंट देके उसको कंप्लीट करवाया। लेकिन अदायगियाँ करने का अगर ग्राफ देखा जाए तो LDA ज़राए के मुताबिक ज़्यादा अदायगियाँ उस कॉन्ट्रैक्टर को कर दी गई पैकेज 2 के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है काम में गफलत भी बढ़ती और काम अधूरा भी छोड़ा। इसलिए अब LDA को ज़ाहिरी तौर पर तमाम जो अदायगियाँ हैं वो करनी होंगी, जिस पे पैकेज 1 का कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका बाकायदा महकमा हाउसिंग की जानिब से लेटर का इजरा कर दिया गया है, जिस पे अब तमाम फाइनल बिलिंग करके चीज़ों को क्लोज़ करके ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियाँ का एस्टीमेट लगा के अब LDA हुकाम की जानिब से कंट्रैक्टर्स की जो अदायगियाँ हैं वो करने का कभी इम्कान पैदा हो गया, ताकि मार्केट में जो इस वक्त कंट्रैक्टर्स की बुरी हालत है इन मनसूबों पे काम करने वाले बर वक्त काम करने वालों की, जिनको अब बहुत सारा कर्जा भी उठाना पड़ा और मार्केट में डिफ़ॉल्ट भी कर गए, ताकि उनकी भी कुछ बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब।
کہانا سے 6 سال قبل اغوا ہونے والی خاتون کی بازیابی سے متعلق ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ CCPO بلال صدیق کا میانہ DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا اور دیگر افسران پیش ہوئے۔ اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں ملک اشرف۔ جی ملک اشرف، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، لاہور ہائی کورٹ میں کانا سے 6 سال قبل اغوا ہونے والی خاتون کی بازیابی کے متعلق اس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں CCPO لاہور بلال صدیق میانہ، DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا، SSP انویسٹیگیشن محمد نویس سمیت دیگر افسران پیش ہوئے ہیں، اور عدالت نے اس کیس میں کل IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ذاتی صورت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے سائلہ حمیدہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں درخواست گزار نے اپنی بیٹی فوزیہ بی بی کی بازیابی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ جب اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو CCPO لاہور بلال صدیق میانہ نے مغوی کی بازیابی کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے رپورٹ پیش کی اور عدالت کو بتایا کہ مغوی کی بازیابی کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ CCPO نے عدالت کو بتایا کہ مغوی کی بازیابی کے لیے ہسپتالوں میں تلاش کیا گیا، مختلف مقامات پہ ریڈ کیے گئے، قصور، ناروال سمیت دیگر اضلاع میں بھی اس کو تلاش کیا گیا۔ کیس پہلے بھی ہائی کورٹ میں زیر سماعت رہا اور سینئر افسران اس معاملے کو دیکھتے رہے، اس کی تفتیش کرتے رہے۔ 2 تفتیشیں ہو چکی ہیں، تیسری تفتیش جو ہے وہ اب جاری ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے CCPO سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ تمام رپورٹس آپ کے آفس میں بیٹھ کر بنائی گئی ہیں اور اس کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کوئی خاتون ایسی نہیں جسے پولیس تلاش نہ کر سکے۔ عدالت CCPO کی پیش کی گئی رپورٹ پر مطمئن نہیں ہوئی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ خاتون جو ہے ان کا تعلق کانا سے ہے اور اس کے اغوا کا مقدمہ 2019 میں تھانہ کانا میں درج کیا گیا، اور جو حمیدہ بی بی ہے درخواست گزار، اس نے اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ اپنے دماد اور جو خاتون کی اس کی بیٹی ہے اس کی ساس دونوں کے خلاف درج کروا رکھا ہے۔ شکریہ ملک اشرف۔ ادھر سیشن کورٹ میں 16 سالہ لڑکی کی والدہ کی شوہر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست نسیم بی بی نے اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اس حوالے سے بتائیں گے شاہین عتیق۔ جی شاہین۔ جی، میں اس وقت یہاں پر سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج محمد عاشق کی عدالت کے باہر یہاں پر موجود ہوں۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں آج ایک انوکھا کیس جو ہے وہ پیش ہوا ہے، جس میں ایک خاتون انصاف کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ ان سے جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا یہاں پر آپ کیسے آئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سر، میں ادھر انصاف لینے آئی ہوں اور مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ میرے پہلے خاوند میں سے یہ میرا بیٹا ہے اور اس سے بڑی بیٹی ہے، جو میرا دوسرا خاوند ہے جس میں سے یہ 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو پالا، وہ ستیلی بیٹی ہے، وہ پال کر وہی اس کو گھر سے نکال کے لے گیا ہے۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے تھانہ بھگوان پورہ میں نے پرچہ دیا ہے، وہاں پر میرا پرچہ خارج کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ مزید میں ذلیل اور پریشان ہو رہی ہوں، مجھے انصاف چاہیے بس۔ جی، آپ نے جو ہے وہ نسیم بی بی کا جو ہے موقف تھا، میرے پاس یہاں پر بابر علی ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عدالت میں انہوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ عدالت نے کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ ابھی جو سامنے جو بات آئی ہے، اس نے اپنے پہلے شوہر سے ڈیورس ہونے کے بعد شادی کر لی آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے۔ تو اس کے ساتھ پچھلے خامن سے ایک بچی تھی جس کی ایج تھی تقریباً 6 سال۔ اس کے اس خامن جو جس مستقیم ہے جس سے اس نے دوبارہ دوسری شادی کی، اس نے باپ بن کے اس کو خود ہی پالا۔ اب اس میں سے مزید اس کے 2 بچے پیدا ہو گئے، جو ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا۔ اس کے باوجود جب اس کی عمر 16 سال ہوئی تو وہ اس کو اغوا کر کے لے گیا۔ اغوا کر کے لے جا کر اس نے کہا جی میں نے شادی کر لی ہے۔ اس نے تھانہ بھگوان پورہ میں ایک اپلیکیشن دی جس پہ اندراج مقدمہ ہوا۔ پولیس نے وہ مقدمہ تھانہ بھگوان پورہ والوں نے خارج کر دیا اس بنیاد پر کہ جی بی بی نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ اب 16 سال کی بچی ہے، ماں بھی اس کے نکاح میں اور باپ اور بیٹی بھی اس کے نکاح میں ہے، تو اس کو انصاف دلوانے کے لیے کورٹ میں لے کے ہیں۔ اب کورٹ سے انشاءاللہ تعالی اس کو انصاف ملے گا۔ جی، آپ نے بابر علی ایڈوکیٹ ہے، ان کا جو ہے موقف ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالت میں تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا، جس پر عدالت نے متعلقہ جو باغبان شکریہ۔